मध्य प्रदेश में एक अच्छा सहयोग बनाया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप इन्वेस्टमेंट के लिए पूरे आप लोगों ने भारतवर्ष के अनेक शहरों में दौरा किया। आप जोधपुर में निजी काम से आए थे, उस समय भी आपकी इच्छा थी कि यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट उद्योग है, जो उसके लिए असीम संभावनाएं मध्य प्रदेश में है, अगर वो यहाँ मध्य प्रदेश में आते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छा सरकार को फायदा मिलेगा और उद्यमियों को फायदा मिलेगा। और आपने जो नॉलेज दिया है, हमारे बहुत से उद्यमी इसमें काम शुरू कर चुके हैं और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हो सकता है बहुत अच्छा उद्योग यहाँ मध्य प्रदेश में पनपे। निश्चित रूप से सरकार और उद्यमी अगर मिलकर काम करते हैं तो मिलकर काम करेंगे तो हमारा जो शीर्ष स्वतंत्रता का सपना है वो सपना जरूर पूरा होगा। एक बार मैं पुनः आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपके कार्यक्रमों से हमारे भवन का लोकार्पण हुआ और आशा करता हूं कि हमें अन्य जिलों में भी इस प्रकार के भवन जहां इसके डेवलपमेंट के काम हम शुरू कर सके, उसकी अगर आप इजाजत देंगे, सरकार की ओर से आप भूमि उपलब्ध कराएंगे तो हम उद्यमी अपने निजी सहयोग से उन भवनों को खड़ा करके वहां इसके डेवलपमेंट का काम करके उद्योगों के लिए कुशल श्रमिक तैयार करेंगे। ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उद्योग। धन्यवाद भाई साहब। और संगठन राष्ट्रीय स्तर पे किस तरीके से कार्य कर रहा है, अति संक्षिप्त में आपने वह जानकारी मंच से हमारे बीच में रखी। और अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बीच में आदरणीय चेतन काश्यप जी, हम सभी के प्रिय और उद्योगों का बड़े ही गहराई से चिंतन करने वाले और हमारी बात को समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने वाले ऐसे आदरणीय चेतन काश्यप जी को कि वे आएं और हम सभी के बीच अपनी बात को रखें। आदरणीय चेतन काश्यप जी। लघु उद्योग भारती के आज इस राष्ट्रीय समागम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उद्योग एवं रोजगार के महत्व को एक नए तरीके से जिन्होंने रेखांकित करा है, ऐसे डॉक्टर मोहन यादव जी आज हमारे बीच हमें मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवा कृष्ण गोपाल जी, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम जी, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष भाई राजेश मिश्रा जी, मेरे साथी मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के सहयोगी विश्वास सारंग जी, कृष्णा गौड़ जी, लघु उद्योग भारती के सचिव और जो संचालन भी कर रहे थे भाई अरुण सोनी जी, एवं यहाँ उपस्थित समस्त देश भर के लघु उद्यमी बंधुओं, अभी आपने आपके संगठन की बात को सुना। संगठन के विचार और लघु उद्योगों की भूमिका क्या हो, इसको आपने और उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, उनको भी रेखांकित करा है। मध्य प्रदेश के अंदर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव यह एक ऐसा विचार था जो हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा पहली बार प्रारंभ किया गया। आज तक पूरे देश में बड़े बड़े कॉन्क्लेव होते हैं और बड़े बड़े शहरों के अंदर ही उद्योग की चर्चा होती थी, परंतु रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो 7 जगह पर हमने करे और एक एक कॉन्क्लेव में 2-2 हज़ार के करीब पार्टिसिपेंट आए, और उसके पीछे जो धारणा थी वह धारणा थी कि मेरे मध्य प्रदेश के युवा उनको अवसर मिले, बाहर के उद्योगपति आए, विदेश के भी आए, देश के भी आए, बड़े उद्योग भी लगाएं, परंतु उनके साथ में प्रदेश के उद्यमी हमारे युवाओं को नए अवसरों की जानकारी भी हो, वे उन अवसरों के लिए भागीदार भी बने। और आज आपके सामने है कि पूरे देश के अंदर प्रदेश में एक माहौल बना है, हर जिले के अंदर
कई व्यापारी वर्ग के बंधु आपके रिश्तेदार भी होंगे, आप देख रहे होंगे हर आदमी उद्योग के लिए चर्चा कर रहा है। तो यह जो माहौल अगर बना है, और यही माहौल की कल्पना जो हम बोलते हैं कि एमएसएमई का क्षेत्र यही हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा भागीदार बनेगा, यही रोजगार का सबसे बड़ा अवसर बनेगा, तो इसमें स्थानीय उद्यमियों की भूमिका बहुत बड़ी रहने वाली है। अगर इसमें स्थानीय उद्यमी नहीं आए तो मैं लघु व मध्यम उद्योग बाहर के लोगों के द्वारा नहीं लगाए जा सकते हैं। बड़े उद्योग बाहर के भी लगाएंगे, हमारे प्रदेश के भी लगाएंगे, और हमने मध्य प्रदेश में एक ऐसा माहौल बनाया है। और उद्यमियों के लिए जो मूल मंत्र था कि सरकार उसके साथ में कैसे खड़ी रहे, उसके बारे में हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा बड़े उदार हृदय से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं जब मंत्री बना तो 450 करोड़ रुपए का बजट सब्सिडी का था, परंतु उसी एक वर्ष में मुझे नहीं लगता है किसी भी प्रदेश में या किसी भी विभाग के अंदर 450 करोड़ के बजट को 2100 करोड़ रुपए दे करके वो पूरी सब्सिडी आज हम दावे से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो मई तक उत्पादन में जो हमारे उत्पाद आए हैं, उद्योग आए हैं, उनको हम सब्सिडी वितरित कर चुके हैं। और इसके पीछे भावना एक ही है कि जैसे ही उद्योग शुरू होता है, शुरुआत के 1 या 2 वर्ष में उसको तकलीफ रहती है, उसको जमने का समय चाहिए, और उस समय के अंदर हम उसके सहयोगी बने। और वह सहयोगी के रूप में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किया है, निश्चित वह एक बहुत स्वागत योग्य कार्य है। और आज भी हम लोग नियमित रूप से अभी भी इस वर्ष के लिए उनका बिल्कुल निर्देश है कि हमें हर क्वार्टर के अंदर, हर 3-4 महीने के अंदर सब्सिडी उद्योगों को दिलवाना है। यह एक ऐसा कार्य है कि हम हमारी नीति भी बनाएं और हमारी नीयत भी रखें, और उसके साथ में हम सहयोगी की भूमिका में बने। आज इन सारे कामों को हमने आगे बढ़ाया है। 1000 के करीब 700 के करीब प्लाट अभी हमने पिछले माह छोटे उद्यमियों के लिए पोर्टल पर डाले थे, और अभी 300 प्लाट और इस महीने हम डाल रहे हैं। 1000 के करीब लघु उद्यमियों के लिए हमने प्लाट आवंटित करे हैं। और अभी एक दिन मुख्यमंत्री जी का निर्देश रहा है कि हम पूरे प्रदेश में वे सारे ब्लॉक चिन्हित करें कि जहां पर औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, छोटे उद्यमियों को आवश्यकता नहीं है, वहां पर हम जाकर के अब औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण को अगले वर्ष में 22 जगह हमने चिन्हित करी है। और सभी विधानसभा क्षेत्रों को या ब्लॉक को हम आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि जहां पर हम नए लघु उद्योगों के लिए अवसर लेकर के आए। और कई बड़े उद्योग, जैसे आज भारत अर्थ मूवर्स का बहुत बड़े उद्योग का शिलान्यास मुख्यमंत्री जी ने करा, वह भी अपने आप में उदाहरण है। GIS के अंदर उसकी चर्चा हुई, उसका MOU हुआ, और 7 महीने के अंदर उसकी जमीन अलॉटमेंट करके और उसका भूमि पूजन का कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। यह एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि कितनी गंभीरता से जो बाहर के प्रस्ताव हमें मिल रहे हैं उनके ऊपर मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। ऐसे कई विषय हैं, समय के साथ में अभी मुख्यमंत्री जी को भी इसमें बोलना है। मैं यही कहूँगा कि लघु उद्योग भारती ने पूरे देश में लघु उद्यमियों को एक नया आयाम दिया है, उनका एक स्वर दिया है, और यह जो उनका स्वर है वह अपनी बात को रखते रहें। और हम लोग हमेशा कृत संकल्पित हैं कि उनके विषय को, उनकी बात को जो हमें मिलती है उसको हम पूर्ण करने का हमेशा प्रयास करेंगे, क्योंकि अगला समय देश के अर्थव्यवस्था के अंदर MSME के उत्थान के साथ में ही भारत की अर्थव्यवस्था को गौरवशाली हम बना सकेंगे। और वही गौरवशाली बनाने में आपका अपना योगदान, क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आपके मुंह से अगर यह तारीफ निकलती है कि मध्य प्रदेश का माहौल अच्छा है, मध्य प्रदेश का वातावरण अच्छा है, तो आप निश्चित समझे मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास बढ़ेगा। हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं। अगर कोई छोटी बड़ी तकलीफ भी है तो हम हमेशा रात दिन आपके लिए तत्पर हैं, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के हम चलेंगे, और इन प्रदेश के विकास में, देश के विकास में हम अपनी भूमिका को निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत।